हाँ जी, जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी के सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री के सेशन के बारे में। मैम जैसे कि सभी क्वेश्चन भेजते हैं, मैम एक बार ये बता दो कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए, हमें क्या क्या क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे एंड हम क्यों केमिस्ट्री को पढ़े, है ना, यही सब बातें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात को समझेंगे, आज जितने भी आपके क्वेश्चंस माइंड के अंदर हैं सभी आज फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा सेशन जिसके अंदर सब कुछ, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री आज यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं एक बारी ध्यान से केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो क्या है, जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जीएटी सेक्शन के अंदर। ठीक है, लगभग अच्छी वेटेज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड एक बात बताऊं, बहुत इजी सेक्शन होता है एंड बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो भागते हैं टफ चीजों के लिए। हम पहले टफ प्रिपेयर करेंगे देन हम इजी की तरफ जाएंगे एंड जैसे ही इजी का टाइम आता है वो इतना टाइम दे नहीं पाते एंड काम खत्म हो जाता है, वहीं स्ट्रैटेजी उनकी गलत रह जाती है। सो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं आज बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले तो एक बात जो कि सबका बेसिक क्वेश्चन है, मैम कितने क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, जरा यही बता दो। आओ जरा देखिए केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं। लिसन टू मी, लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस जो हैं आपको एनडीए के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आगे की बातें करें तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर एक बच्चे के दिमाग में फंसा हुआ है एंड जो उनको तैयारी की तरफ आगे मूव करने ही नहीं दे रहा है। क्या क्वेश्चन है मैम, देखो तो सही जरा। मैम वी आर कंफ्यूज्ड कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हमको अटेंशन कहां पर देनी है। उसके बाद मैम हमें ये भी नहीं समझ में आता कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज इन प्रॉब्लम्स को जरा निपटाते हैं। ठीक है, बात करें अगर फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, लगभग आपने 9th क्लास के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। अब मैम 9th क्लास में आ चुका है, सो दैट मीन्स बड़ा इजी है ना मैम, बिना सोचे समझे दे देंगे, बिना प्रैक्टिस के दे देंगे ना हम तो नहीं, ये गलती करते हो बेटा। अगर आप शेर हो तो वो आपके सवा शेर हैं। ठीक है, उनको आता है कि क्रीम को कैसे अलग करना है। ठीक है, सो वो चैप्टर आसान है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई कर देंगे वो, यानी ऑप्शंस ऐसे देंगे जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग होंगे, या फिर बताएंगे बता इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, जो कि 2 साल से लगातार उसका पैटर्न रह रहा है। 4 ऑप्शंस दे देता है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है एंड पता है क्या होता है, वहां गूगली ऐसी पड़ती है कि चारों ऑप्शंस तो मैम सेम ही लग रहे हैं ना, अब क्या करेंगे मैम। सो यहाँ पे आप मार खाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजी चैप्टर जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। एंड अगर हम इनके क्वेश्चंस की बात करें तो 1 या फिर 2 क्वेश्चन से ज्यादा इनका बनता ही नहीं है एंड 1 और 2 क्वेश्चंस नहीं से ज्यादा नहीं बनता, दैट मीन्स मैम इस पे तो हम अटेंशन देंगे ही नहीं ज्यादा। अरे मूर्खों, इतना आसान 8 नंबर आपको देके जा रहा है फ्री के, क्यों नहीं लेने, बिल्कुल लेंगे। अगर ये प्रिपेयर नहीं करेंगे तो 8 मिलना तो दूर, उल्टा 10 कट जाएंगे, क्योंकि 4 के साथ एक 5वां भी तो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, राइट और नॉट। ठीक है, सो 1 से 2 क्वेश्चन रहता है आपका। नेक्स्ट बात करें अगर एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की, सो मैम इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, अच्छा खासा इसका वेटेज मिल जाता है हमें। ठीक है, तो आपको जो है इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, तीनों भाई बहन हैं, लगते एक जैसे हैं, बट क्वेश्चंस में फंसाता है वो आपको, सो इसलिए जरा इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैम ये जो लॉज है, क्या है ये लॉज, कब पढ़े थे मैम? देखो मैम हमने एक ही जीवन के अंदर इसको 2 बार पढ़ लिया है मैम, 9th क्लास में भी पढ़ा था मैम, +1 में भी पढ़ लिया। अगर तुम 2 बार पढ़ने के बाद भी एक सिंपल लॉ के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो
तो मैं ये कहूंगी कि आप छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त आराम से फ्री मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। कितने क्वेश्चन पूछता है आपसे लॉस के ऊपर? नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जो आपका रेगुलर ट्रेंड रहता है उस पे आ जाते हैं। करना क्या है मैम? 4 लॉस तो करने हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट बात करें तो मैम चौथा चैप्टर कौन सा है जो यूपीएससी में पूछा जाता है एनडीए के लिए? दैट इज मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, यानी सीधे शब्दों में बोलूं तो मैम मोल कंसेप्ट आ गया जी। मैम मोल कंसेप्ट का क्या सिनेरियो रहता है? आइए जरा डिस्कस करें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। लगभग 2 क्वेश्चंस आपको यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 3 तक भी ले जाता है। वो स्मार्ट है, 3 तक ले जाता है कुछ नहीं, 4 फॉर्मूले रट लिए, 3 क्वेश्चन आपके बन गए, 12 नंबर बन रहे हैं बिना मतलब के। क्यों नहीं लेंगे भाई? आराम से ले लेंगे ना मैम, क्या प्रॉब्लम है? एंड मजे की बात ये है, ये भी आप अपनी जिंदगी में 2 बार कर चुके हैं, दैट इज 9th क्लास एंड 11th क्लास। एंड जितना आपने 9th और 11th में प्रिपेयर किया है उससे काफी लो लेवल रहता है। अगर आसान चीजों को भी आप नहीं ग्रैब कर सकते तो छोड़ दो। हम भागेंगे मैम, हम तो भागेंगे ना अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है मैम, हमको दूसरा टफर सेक्शंस पर जाना है। पहले इजी तो कर लो, सभी करो, ठीक है, बट स्ट्रैटेजी के साथ चलो, ठीक है। मुश्किल हुआ नहीं, आसान हमने किया नहीं। कहां रह गए मैम? 0 पे बस। क्या पूछेगी मम्मी? पेपर हुआ क्लियर? नहीं, इस बार ही नहीं हुआ मैम, अगले अटेम्प्ट में कर लेंगे। चलो ठीक है, पेरेंट्स के पास ओके बोलने के अलावा रह क्या जाएगा, ठीक है। सो ध्यान करेंगे प्लीज। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है मैम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूजुअली क्वेश्चन कहां से आता है? देखो जी, पिछली बार ये आपका रदरफोर्ड से बना था। मेनली आपके जो है मॉडल्स हैं जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं आपके एनडीए में, ठीक है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगभग 3 क्वेश्चंस की बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं आप, आराम से देखने को मिलेंगे। बट ये 3 क्वेश्चंस का ट्रिक बहुत जबरदस्त रहना चाहिए आपको, यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, ठीक है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट के बन जाते हैं। एंड मैम स्टेटमेंट और एजर्शन में हमारा हाथ बहुत टाइट है मैम, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए आप कॉन्सेप्ट पे जाएं, बहुत आसान है। 9th क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर, साथ ही साथ मैम +1 क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर 9th +1 में एंड 4th चैप्टर आपका 9th क्लास में केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करें अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, सो मैम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या वेटेज रहता है? इसका ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपका हाथ टाइट है पीरियोडिक टेबल में तो कोई चक्कर नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ही बनता है इसका। अगर आप बेसिक एटॉमिक साइज का ट्रेंड, एटॉमिक वेट का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड भी कर ले, आपके लिए डन हो जाएगी कहानी यहां से, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना इस चैप्टर के लिए। आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट बात करें अगर केमिकल बॉन्डिंग की, मैम व्हाट अबाउट द ट्रेंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कैसा रहता है मैम वहां पर क्वेश्चन? आइए दिखाएं उसमें कैसा क्वेश्चन रहता है आपका। इजी रहता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। मेनली आपको बॉन्ड्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयनिक तो उसका फेवरेट है भाई, आयनिक को स्किप ना करें, आयनिक उसका फेवरेट है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्टेट रूल फोकस कर लेता है, ऑक्टेट रूल पे। एक उसका फेवरेट क्वेश्चन है BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जरूर देखें इसको, जरूर देखें, भूले ना। बात आती है मैम अगर क्वेश्चंस की तो इसमें से कितने क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे?
केमिकल बॉन्डिंग में आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और इजी रहेंगे यदि आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं। आगे की बात करें यदि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मैम बचपन से पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या सिनेरियो है मैम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, आइए बताएं। ठीक है, यदि क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग। क्या करना है मैम, करना कुछ भी नहीं है, एसिड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, बेस की एंड सॉल्ट्स की, किसकी कब रिएक्शन कराएं, कब क्या दे देगा, कब क्या वो H2 लिबरेट करेगा, इस कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, एसिड्स का आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड का लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स निकल जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें अगर, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन एंड लॉस, ऑक्सीडेशन एंड आपका यहां से रिडक्शन पूछता है। तो मैम इसमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें ज्यादा नहीं 1 से 2 क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट कभी नहीं आता, कभी लगे हैं पेपर देखने के लिए मैम डायरेक्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आप तो झूठ बोल देते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसका कभी नहीं आता। ठीक है, माइंड इट। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसका क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चंस के अंदर, यानी कॉन्सेप्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। अगर नीचे का बेस नहीं आता होगा आप क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाएंगे। किसी रिएक्शन में पूछेगा चल बता सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है या रिड्यूस कौन सा है, अरे भाई उसका आंसर तो तब देंगे ना जब ये पता होगा, हमें ये तो पता ही नहीं है। सो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी खासी वेटेज रखता है, 2 से 5 क्वेश्चन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कभी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल कंपाउंड्स एंड कॉमन नेम्स, इनमें से उनका फेवरेट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आपका हो गया जिप्सम हो गया, हर बारी इसमें से क्वेश्चन आता है एंड दबा के क्वेश्चन आता है, बेशुमार क्वेश्चन देते हैं, खुश हो के क्वेश्चन डाल देते हैं इसका। ठीक है, जिप्सम, बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ इस तरह के सॉल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया, चलिए अब बात कर लेते हैं मैम 2 मिनट लगा करके स्ट्रैटेजी की। मैम हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। यदि आपने आज पूछ लिया है तो मैं आपको इंटेलिजेंट बोल दूंगी, बट ये अगर आप मेरे से 2 दिन पहले पूछते पेपर के तो शायद मैं नालायक बोलती और बताती ही ना आंसर आपको। तो सुनिए जरा बात को ध्यान से। ठीक है, स्ट्रैटेजी में 3 बातें, एक मेरा मंत्र है जो ऑलवेज आपको जिंदगी भर काम आएगा, आज ये पेपर दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट जो है वो आपका किंग है। बच्चे क्या करते हैं, मैम हमें तो क्वेश्चंस की दौड़ लगी हुई है, मैम क्वेश्चन कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे हो क्वेश्चन, मैम प्रीवियस ईयर पर चलो। अरे मूर्खों, पहले बेसिक चीज तो समझो, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट को इग्नोर ना करें, बार बार बोल रही हूं ना करें, क्योंकि पेपर का लेवल अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वहां कैसे उसने किस क्वेश्चन को किस तरह से मोल्ड किया, बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं चल पाओगे, यू आर कंप्लीटली पैरालाइज्ड। डिड यू गेट दिस? आगे की बात करूं तो PYQ छोड़ना ही नहीं है, दिलो जान से प्यार कर लो इनसे, तो बिल्कुल नहीं, गेम चेंजर्स होते हैं आपके। नेक्स्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बट शर्त आपके साथ मेरी ये है कि आपको ये तीनों चीजें स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले उल्टे से नीचे ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना है। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो यहां चलेंगे, यहां पे आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस हो गया तो काम वहीं पक्का हो गया आपका 90%। 10% यहां मार लो। केमिस्ट्री का सेक्शन अगर कोई रोक दे तो मेरे पास आ जाना भागते हुए। क्या आपको इतनी बात समझ आई? चलो नेक्स्ट बात देखें। नेक्स्ट बात क्या है,
आइए जरा, कॉमन माइंडसेट है मैम, हम तो प्रैक्टिस करे ही जा रहे हैं मैम, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है मैम रिजल्ट, बताओ जरा। क्योंकि आप लोग क्या सोचते हैं, जो चीज हमारी आसान है उसको हम बाद में कर लेंगे, पर मैं क्या सोचती हूँ, जो चीज आपकी इजी है पहले उसको पकड़ो, उसको उठाओ एंड साइड में तैयार करके रख दो। पेपर वाला दिन आया, 3 दिन पहले फिर उठाना, रिफ्रेश करना, चलो सेट हो गया काम। ये स्ट्रैटेजी आपकी केमिस्ट्री के साथ बखूबी चलेगी, बिल्कुल मैच कर जाएगी। आसान केमिस्ट्री है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बिना कॉन्सेप्ट के बने ना आपका। एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस कर ली तो सोने पे सुहागा ही हो गया। आपको पेपर केमिस्ट्री के सेक्शन में कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट बात करूं तो मैम जरा एक बारी ये तो देखो, ये क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज मुझे इस रिवर का व्यू लेना है, क्या करूं मैं, यहां खड़ी होकर के ले लूं या फिर इस पोजीशन पे लूं या इस पोजीशन पे, 1 2 3 एंड दिस इज द 4th पोजीशन। कहां से अच्छा व्यू मिलेगा मैम, बेस्ट व्यू मिलेगा यहां से। सो ये बेस्ट व्यू आपका पता है कौन सा, इंडिया, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास जिंदगी में बहुत रहने वाली हैं। बीटेक आप कर सकते हो, सेल्स में आप जा सकते हो, एमबीए आप कर सकते हो, ठीक है, टीचर आप बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, बट इसके जैसा प्राइड कहीं नहीं है भाई, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। सो इसको प्लीज एक सिर्फ जॉब के मात्र से ना समझे, इसको एक नेशन प्राइड की नजरिए से यदि आप देखें तो आपको पता चल जाएगा जो चीज ये है वो चीज कुछ नहीं है। जिसने देश की सेवा कर ली उसने सब कुछ पा लिया। नेक्स्ट ये देखो क्या हो रहा है मैम, ये तो ओ नो, ये देखकर तो मैम हमें कुछ चीजें याद आ रही हैं। क्या है वो बातें, बताइए जरा। मुझे तो इस टाइम कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जस्ट एक ही चीज याद आ रही है, पेरेंट्स के फेस पे स्माइल। एंड यस, ये स्माइल आप ही गिफ्ट कर सकते हैं उनको। लाइफ में कुछ गिफ्ट किया है, अब तक तो मैम पढ़ ही रहे थे ना मैम, कैसे गिफ्ट कर देते, अब कर दो ना, मिल गया ना मौका, दिखा दो ना। फिर इस पिक्चर के आगे मुझे नहीं लगता मुझे बोलने की कोई भी जरूरत है। और ये पिक्चर आपको एक ही चीज विजुअलाइज करा सकती है, वो ये है, दे दो यार पेपर, निकाल लो यार पेपर, वरना 10 साल तक रगड़ोगे। एंड 10 साल के बाद भी जिंदगी कैसी होगी मुझे नहीं पता, शायद बाल उड़ जाए तुम्हारे, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो एक बात जिससे आप सब, एक सर हैं जिनसे आप सभी इंस्पायर हो, अगेन कैप्टन विक्रम बत्रा, माय पर्सनल फेवरेट एज वेल। व्हाट डिड ही सेड, या तो बर्फीली चोटी में तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तो उसी तिरंगे में लिपटता हुआ चला आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। सो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं और एक ही बात बोलेंगे, यस ये दिल मांगे मोर। जय हिंद, हरे कृष्ण।